टीम इंडिया जस्टिस मांगते मांगते हमारी जबान जो है वो घिस गई, जूते जो है हमारे फट गए, लेकिन संजू भाई अपनी किस्मत को नहीं फाड़ पाए और हर बार की तरह मिले हुए मौके गंवाते रहे। 24 के वर्ल्ड कप में डगआउट में बैठ के देखा था, 26 के वर्ल्ड कप में सिलेक्शन उनका हो गया है, लेकिन अब जो लक्षण है मुझे देखकर लगता है कि इस बार भी वो बाहर ही बैठकर देखेंगे, क्योंकि अंदर बैठकर देखना उनके नसीब में अब नहीं लग रहा है। ईशान किशन मेरे हिसाब से अब फर्स्ट चॉइस रिप्लेसमेंट बन चुके हैं। ईशान और अभिषेक शर्मा में शायद इस बात का कंपटीशन है कि भाई ज्यादा बेहतर कौन मारता है, ज्यादा तेज कौन मारता है। पल भर को तो ऐसा लग रहा था आज पहले ओवर में कि ईशान किशन ने शायद अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि पहली बॉल पर संजू सैमसन बोल्ड होते और तीसरी बॉल पर छक्का लग जाता है, चौथी बॉल पर छक्का लग जाता है। लेकिन फिर अभिषेक शर्मा ने बताया कि वो वर्ल्ड नंबर 1 क्यों है और अपने गुरु युवराज सिंह की तरह क्यों। युवराज ने 12 गेंदों पर 2007 में शतक लगाया था, 14 गेंदों पर अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के सामने गुवाहाटी में शतक लगाया और यह बताया कि इंडिया में फिलहाल किंग, प्रिंस, जितनी भी आप विशेषण या उपमाएं देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक शर्मा के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। आप चाहें तो उनका नाम बदल सकते हैं, आप उन्हें अभी 6 शर्मा भी कह सकते हैं। इंडिया ने पावर प्ले के अपने रिकॉर्ड्स को भी आज अपडेट करने की कोशिश की। आज इंडिया ने पावर प्ले में अपना सेकंड सबसे बेस्ट रिकॉर्ड बनाया, 94 पर 2। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि रिकॉर्ड बहुत लंबे समय तक रहने वाला है, तो मैं आपसे फिर कह दूं ये गलत है, क्योंकि जिस टेम्पो के साथ इंडिया खेल रही है अब आने वाले दिनों में आपको 250, 300, 350 शायद देखने को मिल जाए। हाँ, 300, 350 की भी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर ईशान किशन और अभिषेक शर्मा चल जाते हैं, अगर जो सूर्य कुमार यादव आज आपको दिख रहे हैं ये बार बार दिख जाते हैं, तो फिर 300, 350 कहीं नहीं है और वो आपको स्टार्ट में दिख रहा है। अगर आप इंडिया का स्टार्ट देखेंगे तो अभिषेक शर्मा 20 गेंदों पर 68 रन बनाते हैं, जिसमें 5 छक्के 7 चौके। 20 गेंदों पर 68 रन। सूर्य कुमार यादव 26 पे 57 ठोकते हैं, जिसमें 3 छक्का आता है और ईशान किशन जो आउट होकर जाते हैं वो 13 पे 28। यानी सिवाय संजू सैमसन के जो पहली बॉल पर आउट होकर गए, बाकी सबके स्ट्राइक रेट 200 प्लस थे। ये एक चेंज उस फैसले की वजह से हुआ है जो शायद इस सीरीज को लेकर लिया गया था कि हमें अब एंकर्स नहीं चाहिए, हमें डिस्ट्रॉयर चाहिए, हमें वो चाहिए जो तबाही मचा सके, हमें वो चाहिए जो आतिशबाजी ला सके। और वो कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा को देखकर शायद सूर्य कुमार यादव ने भी रंग बदलना शुरू कर दिया, क्योंकि पिछले मैच में 37 पर 82 था, इस मैच में 26 पर 57।
मैं बार बार कह रहा था आपको, अगर आपने से जो लोग याद होगा, लास्ट सीरीज जब इंडिया फ्लॉप हुई थी तब भी मैंने कहा था कि सूर्य कुमार यादव की बैटिंग पर क्वेश्चन नहीं है, सवाल ये वो हिट कब करें, क्योंकि उनका टैलेंट, उनका पोटेंशियल हमने पहले भी देखा था। शुभमन गिल में क्वेश्चन ये था कि हमने उनको परफॉर्म करते हुए देखा नहीं, सूर्या को हमने परफॉर्म करते हुए देखा है, और जब कैप्टन सूर्या अब परफॉर्मर सूर्या बनकर आ रहे हैं, तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा साइन है, क्योंकि सूर्या सिर्फ एक दो मैच वाले प्लेयर नहीं है, सूर्या चलते हैं तो वो पूरे साल चलते हैं, और वर्ल्ड कप से ठीक पहले सूर्या का चलना ये बता रहा है कि जो कैप्टनसी में उनका अनमैचेबल रिकॉर्ड है, अगर ये बल्लेबाजी में भी तब्दील हो गया तो इंडिया इतिहास रचने से बहुत दूर नहीं है। इंडिया अपना दूसरा वर्ल्ड कप लगातार ला सकती है। इंडिया इतिहास की पहली टीम बन सकती है जो घर में वर्ल्ड कप जीत जाएगी, और सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी में तो इंडिया वैसे भी जीतती रही है। आप याद कर लीजिए, पहली सीरीज से ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हरा दिया, श्रीलंका को 3-0 से हराया, वनडे हम हारते रहे, लेकिन हम T20 में साउथ अफ्रीका को हराते रहे, इंग्लैंड को हराते रहे, एशिया कप जीते गए, ऑस्ट्रेलिया से जीते, साउथ अफ्रीका से जीते, न्यूजीलैंड से जीते। सूर्या बाबू का डोमिनेशन रहा है, वैसा ही डोमिनेशन जैसा इंडिया के गेंदबाजों का रहा। इस मैच में भी अगर आप बात करेंगे, टीम इंडिया के गेंदबाजों ने पूरे मैच में डोमिनेट किया, मतलब आप बॉलर डिसाइड करते आइए। जसप्रीत बुमराह थे, उन्होंने बताया कि वो बुमराह क्यों कहे जाते हैं, बूम बूम फॉर अ रीजन जो था वो इस मैच में दिखाई पड़ा। आप रवि बिश्नोई की बात कर लीजिए, वो इस मैच में आकर बता रहे थे कि वो एक जमाने में वर्ल्ड नंबर 1 तुक्के से नहीं बने थे, वो पोटेंशियल उनमें है। हार्दिक पांड्या, वाई ही इज नंबर 1 ऑलराउंडर। हर्षित राणा, उन्होंने भी इस मैच में दिखाया। कुल मिलाकर इंडिया की बॉलिंग जो थी वो बैटिंग की तरह ही डेडली थी, और ये तब थी जब हमारे पास हमारा नंबर 1 T20 बॉलर वरुण चक्रवर्ती नहीं था। ये तब थी जब हमारा हाईएस्ट विकेट टेकर अर्शदीप सिंह इस मैच का हिस्सा नहीं था। उसके बावजूद हमारी टीम के अगर आप बॉलिंग लाइनअप देखेंगे तो अर्शदीप सिंह के ना होने पर हर्षित राणा ने 4 ओवर में 35 रन, हार्दिक पांड्या 3 ओवर 23 रन 2 विकेट, रवि बिश्नोई 4 ओवर 18 रन 2 विकेट, बुमराह 4 ओवर 17 रन 3 विकेट, कुलदीप इकलौते प्लेयर थे जिन पर क्वेश्चन था, और मुझे कुलदीप और संजू सैमसन के लिए एक्चुअली बुरा लग रहा है। अभिषेक में युवराज की झलक दिखती थी, अब युवराज के स्टैट्स के पीछे पड़ गए। छक्के मारने के मामले में वो रिकॉर्ड तोड़ चुके। वो जो पाकिस्तान से एक शोर आया था कि साहिबजादा फरहान 128 के स्ट्राइक रेट वाले अभिषेक शर्मा छक्के मारेंगे, मुझे लग रहा है इस बार पाकिस्तान की सड़कों पर उन्हें नंगा घूमना पड़ेगा, क्योंकि अभिषेक शर्मा जिस मूड में है, जिस तरह से खेले, जो टेम्पो उनका, जो माइंडसेट उनका है, वो बता रहा है कि वो फिलहाल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज है। वर्ल्ड नंबर 1 फॉर एक्चुअली अ रीजन। अभिषेक शर्मा सेकेंड फास्टेस्ट 50 फॉर इंडिया अगेंस्ट न्यूजीलैंड, फास्टेस्ट 50 फर्स्ट T20 मैच में उनका एक था, थर्ड में T20 मैच में अर्धशतक लगाया, और पूरी सीरीज में अगर आप देखोगे तो वो अनस्टॉपेबल है। सेम कहानी बुमराह की है, 4 ओवर 17 रन 3 विकेट। वर्ल्ड कप से ठीक पहले बुमराह का इस फॉर्म में आना, और तीनों गेंदबाजों के बीच में ये कंपटीशन होना कि हम आपको इजीली नहीं देंगे। अर्शदीप सिंह को भी अब प्रेशर मिलेगा कि आपको प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि हर्षित बैट से भी रन बना रहे हैं, बुमराह बता रहे हैं कि वो इन दोनों से क्यों बड़े हैं। सो ओवरऑल अ क्लासी मैच। चौथे पांचवें मैच को लेकर एक्साइटमेंट ज्यादा है। एक्साइटमेंट इस बात की नहीं कि इंडिया जीतेगी, एक्साइटमेंट इस बात की कि इंडिया किस तरह से जीतेगी, वो कौन सा खौफ
एब्सोल्यूट सिनेमा।